हेलो बच्चों, मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली आरआर पे जेई के फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों ने भर दिया होगा। अगर नहीं भरे हैं तो फटाफट से भर लीजिए। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। आप लोग अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए तो कहीं ना कहीं आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि रीजनिंग किस तरीके से की जाए, किस तरीके से स्टार्ट की जाए, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जेई आरआरबी जेई में, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका डिटेल्ड एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यानी 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें हर एक चैप्टर के कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे थे पर शिफ्ट में, तो पूरा का पूरा एनालिसिस करके मैं ला रखा हूं। पूरा एवरेज के तौर पर हम लोग चलेंगे क्योंकि 9 शिफ्ट में आपका आरआरबी जेई का पेपर हुआ था और हर एक शिफ्ट का पैटर्न कहीं ना कहीं सेम था। एक ही टाइप के क्वेश्चन लगभग लगभग पूछे जा रहे थे, बस उसमें डेटा थोड़ा सा क्या किया जा रहा था, इधर उधर किया जा रहा था। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन प्योरली इसीलिए है कि आप लोगों ने अगर रीजनिंग को लेकर थोड़ा सा कंसर्न है आप लोग कि किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करें, हम तैयारी इसकी कैसे स्टार्ट करें, किन चैप्टर पर ज्यादा हम लोग फोकस करें, आरआरबी जेई किन चैप्टर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, यानी किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैप्टर वाइज यहां पर मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं एनालिसिस, है ना। हर एक चैप्टर को उठाकर हम लोग देखेंगे कि कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये रहा आपके पास पूरा का पूरा डेटा, यानी पूरा का पूरा एनालिसिस। तो यहां पर आपके पास चैप्टर है और यहां पर है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम अगर हम बात करें एनालॉजी की और क्लासिफिकेशन, इन दोनों चैप्टर्स के मिलाकर जो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे थे वो 7 से लेकर कितने आ रहे थे, 8 क्वेश्चन आ रहे थे। तो आप अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इन्हीं दो चैप्टर से पूछे जा रहे थे। ठीक है, नंबर एनालॉजी, नंबर क्लासिफिकेशन, जिसमें से नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन ज्यादा थे, और वर्ड एनालॉजी और वर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्ड एनालॉजी और वर्ड क्लासिफिकेशन या फिर लेटर एनालॉजी लेटर क्लासिफिकेशन, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कोडिंग डिकोडिंग पर। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को कोडिंग डिकोडिंग में भी डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट उसमें किसके लगते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के लगते हैं। ठीक है, सीरीज की अगर बात करते हैं तो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन हर किसी में देखने को मिले, नंबर वाले भी और अल्फाबेट वाले भी। रैंकिंग की बात करते हैं तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये दो चैप्टर रैंकिंग और कौन से आपके सिटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल। तो रैंकिंग रैंकिंग की है अगर हम बात करें तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन, और सिटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल। पजल बहुत ही बेसिक सी पजल थी। ठीक है, पजल में क्या होता है, थोड़ा बहुत घुमा दिया जाता है बस, तो काफी मॉडरेट भी नहीं कह सकते, है ना। इजी वाले पोर्शन में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, किसके, पजल के। ठीक है, तो रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल ये देखें अगर हम तो चैप्टर लगभग लगभग एक ही जैसे, एक ही साथ इन चैप्टर्स को पढ़ा जाता है। तो इनके मिलाकर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग आपके पास 6 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिले थे। ठीक है, किसके, रैंकिंग के, सिटिंग अरेंजमेंट के और किसके, पजल के। सिटिंग अरेंजमेंट में भी आपके पास सर्कुलर वाली भी थी और आपका रो वाली भी थी। ठीक है, अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन किसके थे, कोडिंग डिकोडिंग के थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन के हर किसी में 2-2 क्वेश्चन आ रहे थे। डायरेक्शन का हर किसी में 1-1 क्वेश्चन आ रहा था। ब्लड रिलेशन का हर किसी में क्या आ रहा था, 1-1 क्वेश्चन आ रहा था। अच्छा, लेटर फॉर्मेशन की अगर हम बात करें या फिर इसी को अल्फाबेट टेस्ट वाले चैप्टर के अंतर्गत भी हम लोग पढ़ते हैं, तो इसके क्वेश्चन भी लगभग कितने थे आपके पास, 2 क्वेश्चन बन रहे थे। तो ये पूरा का पूरा डेटा आपके पास है, इसको ध्यान में रखकर आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी चीज है, किसी भी पेपर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि पिछली बार जब उसका पेपर हुआ था तो किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे थे, तो वो मैंने आपको बता दिया कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे थे। अब इनका लेवल क्या था, है ना। जो आपके पास ये इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये इजी थे, मॉडरेट थे या फिर टफ थे, अगर ये आप लोगों को देखना है तो आप लोगों के लिए पीवाईक्यू सीरीज लाई जा रही है। आज से स्टार्ट हुई, आपके पास मंडे से स्टार्ट हुई है। आज मैंने मैथ्स का कराया था 16 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट का, और कल हम लोग करेंगे रीजनिंग का। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो। यानी यहां पर मैंने आपको मैथ्स का भी बताया था कि मैथ्स में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल उसका आज आपको पता चल गया होगा यूट्यूब का सेशन देखकर। अगर नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए कि किस लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे थे, कौन सा पोर्शन ज्यादा उसमें टफ आ रहा था। सेम टू सेम रीजनिंग का भी मैंने आपको पूरा डेटा यहां पर लिख कर दे दिया कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आप लोग को हेल्प करेगा चैप्टर की इंपॉर्टेंस को जानने में। ठीक है, और बाकी ये जो क्वेश्चन है इनका लेवल क्या था वो जानने के लिए आप लोग यूट्यूब सेशन में आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं वहां पर, और देख सकते हैं सामने सामने कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे थे। अगर आप लोग देखो सेल्फ स्टडी करो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई इस स्टडी में, इस प्रिपरेशन में, इस पूरी आरआरबी जेई की जर्नी में आप लोग का साथ हम दें, यानी हमारे साथ जुड़कर अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सीबीटी 1 का एक स्पेशल कोर्स है। ठीक है, आरआरबी जेई
ये तो नहीं है सॉरी आपके पास एएलपी, अगर आपने एएलपी का भरा है और जेई का भरा है तो दोनों के लिए क्या है आपका कंबाइंड कोर्स यहाँ पर सीबीटी 1 का लाया गया है। प्योर आपके पास क्या है नॉन टेक है, मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है और जनरल अवेयरनेस है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हम लोग चीजें स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक जो आपके पास टॉपिक उसको बेसिक से समझना है ना, उसके बारे में जानकारी होना कि किस चैप्टर में किस किस टॉपिक के क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कितने उसके पार्ट होते हैं, हर टॉपिक का क्या क्या कॉन्सेप्ट है ना, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, चाहे आपका जीके जीएस हो। तो पूरा का पूरा मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोग को बताई गई है। मैथ्स और रीजनिंग की खासकर अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट से बताया गया है, प्लस आपका वहां पर ट्रिक्स भी है, ठीक है। क्योंकि मैं ज्यादा फोकस करता हूं बेसिक और कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्वेश्चन को करना आना। जब आपको क्वेश्चन को करना आता है तब जाकर हम उसको जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस की अगर बात करते हैं तो 1199 है, 1200 के अराउंड इसका प्राइस है, लेकिन फिलहाल आपका 50% ऑफ चल रहा है तो 599 पर आपको ये मिल जाएगा और बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल जीरो से आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो पिछले बार के आपके पास अगर हम बात करें तो एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जो मैं करके आप लोग के लिए लेकर आया हूं। तो सेम ऐसे ही मैंने मैथ्स का भी करा, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी डेली 10 बजे मैथ्स और रीजनिंग की हम लोग क्या करते हैं, पीवाई की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें आइएगा जरूर। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।